आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण की इंद्रप्रस्थ यात्रा का। ये इंद्रप्रस्थ यात्रा उद्धव की सलाह पर हो रही है। भगवान के पास दोनों निमंत्रण थे। भगवान के पास जरासंध से 20,000 राजाओं को छुड़ाने का भी निमंत्रण था और उनके पास में पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने का भी निमंत्रण था। भगवान ने उद्धव से
सलाह ली और उद्धव की सलाह पर उन्होंने निश्चय किया कि जब वो पांडवों का रासु यज्ञ में उपस्थित होने जाएंगे तो वहां पर रासु यज्ञ संपन्न करने के लिए पहले पृथ्वी के सभी राजाओं को जीतना जरूरी है। तो इस विधि में जब वो जरासंध को जीतने जाएंगे और जरासंध भीम के द्वारा मारा जाएगा, तो इस तरह से राजाओं पे भी विजय हो जाएगी और राष्ट्र यज्ञ संपन्न हो जाएगा। इस तरह का विचार करके भगवान इंद्रप्रस्थ की तरफ रवाना हुए और साथ में जो जरासंध के द्वारा पापी राजाओं को बंदी बजाने जाने का जो कार्य है वो भी स्वतः खत्म हो जाएगा। तम उपागतमाकर्ण्य प्रीतः दुदर्शनम नृणाम अजात शत्रु निरगात्स उपाध्याय श्वतव्रत। राजा युधिष्ठिर यह सुनकर अति प्रसन्न हुए कि दुर्लभ दर्शन देने वाले भगवान आ चुके हैं। फिर भगवान इंद्रप्रस्थ की तरफ गए थे। दुष्टदती सरस्वती नदी को पार करके पश्चात में पांचाल तथा मत्स्य प्रदेशों से गुजरते अंत में इंद्रप्रस्थ पहुंचे। और जब पांडवों को ये सूचना मिल गई, युधिष्ठिर महाराज को सूचना मिल गई, राजा युधिष्ठिर सुनकर अति प्रसन्न हुए कि दुर्लभ दर्शन देने वाले भगवान आ चुके हैं। भगवान कृष्ण मिलने के लिए राजा अपने पुरोहितों तथा प्रिय संगियों समेत बाहर आ गए। गीतवादित्र घोषेण ब्रह्म घोषेण भूयसा अभ्ययात् स ऋषिकेशं प्राणम इव आदित। वैदिक स्तुति की उच्च ध्वनि के साथ साथ गीत तथा संगीत वाद्य गूंजने लगे और राजा बड़ी आदर के साथ भगवान ऋषिकेश से मिलने के लिए आगे बढ़े। जिस तरह इंद्रियां प्राणों से मिलने आगे बढ़ती, पांडव तो हमेशा भगवान के स्नेही रहे हैं। पांडव तो हमेशा भगवान के स्नेही रहे। अतः जब उन्हें पता लगा तो राजा युधिष्ठिर भगवान कृष्ण मिलने के लिए अपने पुरोहित और प्रिय संगियों के साथ में आ गए और वैदिक स्तुतियों की उच्च ध्वनि के साथ में गीत तथा संगीत वाद्य गूंजने लगे और राजा बड़े आदर के साथ भगवान ऋषिकेश से मिलने के लिए आगे बढ़े। जिस तरह इंद्रियां प्राणों से मिलने आगे बढ़ती, यहाँ पर भगवान कृष्ण को ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों को स्वामी और राजा युधिष्ठिर द्वारा भगवान के पास तेजी से जाने को चेतना से इंद्रियों के लिए उत्सुकता पूर्वक मिलने के लिए समान बतलाया। जैसे चेतना के बिना इंद्रियां व्यर्थ हैं और इंद्रियां चेतना के माध्यम से कार्य करती हैं, उसी प्रकार जब व्यष्टि आत्माएं कृष्ण भावनामृत अर्थात भगवत प्रेम से विहीन हो जाती तो वह व्यर्थ और माया संघर्ष में, जिसे भाव या संसार कहते हैं, प्रवेश करती। राजा युधिष्ठिर जैसे शुद्ध भक्त कभी भी भगवान की संगति से विहीन नहीं होते, क्योंकि भगवान को सदा अपने हृदय में रखते हैं। फिर भी जब वे दीर्घकालीन वियोग के पश्चात उनका दर्शन करते हैं तो उन्हें विशेष आनंद की अनुभूति होती है।
दृष्टा विक्लिन्न हृदय कृष्णं स्नेहेन पांडवा चिरात् दृष्टं प्रियतमं सस्वजे अथ पुनः पुनः। जब राधा युष्टि ने अपने परम प्रिय मित्र भगवान कृष्ण को इतने दीर्घ वियोग के बाद देखा तो उनका हृदय स्नेह से द्रवित हो उठा और उन्होंने भगवान का बारंबार आलिंगन किया। इस तरह दोनों मिले। इसके पश्चात दोर्भ्यां परिष्वज्य रमामलालयम् मुकुन्द गात्रं नृपति हतशोभ लेभे लेभे पराम्ने व्रतिम् अश्रुलोचना रसत्तनु विस्मृत लोक विभ्रहम्। भगवान कृष्ण का नित्य स्वरूप लक्ष्मी जी का सनातन निवास है। जो ही युधिष्ठिर ने उनका आलिंगन किया वे समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो गए। युधिष्ठिर महाराज ने जैसे ही कृष्ण का आलिंगन किया उन्हें तुरंत दिव्य आनंद की अनुभूति हुई और वे सुख सागर में निमग्न हुए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और भावविष्ट होने से उनका शरीर थरथराने लगा। वे पूरी तरह से भूल गए कि इस भौतिक जगत में रह रहे हैं। तम्मातुलेयं परिरभ्य निव्रतो भीमास्मयन् प्रेम जलाकुलेन्द्रिय यमो किरीटी च सुहृत्तमं मुधा प्रवद बाष्पापरिरेभिरच्युतम्। तब आंखों में आंसू भरे भीम ने अपने ममेरे भाई कृष्ण का आलिंगन किया और फिर हर्ष से हंसने लगे। अर्जुन तथा जुड़वा भाई नकुल तथा सहदेव ने भी अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र अच्युत भगवान का हर्षपूर्वक आलिंगन किया और जोर जोर से रोने लगे। सबने कृष्ण के साथ मिले। कौन कौन? युधिष्ठिर और भीम, अर्जुन तथा जुड़वा भाई नकुल सहदेव ने भी सर्वाधिक प्रिय मित्र अच्युत भगवान का हर्षपूर्वक आलिंगन किया और जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि जो है कृष्ण उनके परम मित्र थे, साथ में वेल विशर भी थे। अर्जुनेन परिष्वक्तः यमाभ्यामविवादितः ब्राह्मणेभ्यः नमस्कृत्य वृद्धेभ्यः च यथार्हत् मानिना मानयामास कुरु संचय केकयान। जब अर्जुन ने उनका पुनः आलिंगन कर चुके अर्जुन जब अर्जुन उनका पुनः कर चुके और नकुल तथा सहदेव ने नमस्कार कर चुके तो श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों तथा उपस्थित बड़े बूढ़ों को नमस्कार किया। इस तरह उन्होंने कुरु, संजय तथा केकय वंश के माननीय सदस्यों का सत्कार किया। तात्पर्य श्रीलदास स्वामी ने उल्लेख किया कि चूंकि अर्जुन कृष्ण के समान समझे जाते थे, अतः जब अर्जुन ने उन्हें नमस्कार करना चाहा तो कृष्ण ने अर्जुन की बाहें पकड़ ली जिससे वह उनका आलिंगन कर सके। तो अर्जुन कृष्ण के बराबर है, तो जब अर्जुन ने उन्हें नमस्कार प्रणाम करना चाहा तो कृष्ण ने उनको बाहें पकड़ ली
और उनको आलिंगन किया, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन बराबर के थे, तो कृष्ण नहीं चाहते थे कि अर्जुन जो है उन्हें प्रणाम करे, क्योंकि दोनों मित्र, मित्र में एक दूसरे को आलिंगन करना ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान ने वैसा ही किया। किंतु जो नकुल सहदेव थे वो छोटे थे, इसलिए उन्होंने उन्होंने झुककर नमस्कार किया, कृष्ण के चरण पकड़ लिए। तो जैसी परंपरा है, बड़ों के साथ कैसा होना चाहिए और बराबर वालों के साथ कैसा होना चाहिए और वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, उस संबंध का पालन किया गया। सूतमागत गंधर्वा वंदिन च मंत्रिणा मृदंग शंख पटः वीणा प्रणव गौमुखे ब्राह्मणा च अरविंदाक्षम तुष्टुव ननृत जगो। स्तुतो मागधों गंधर्वों वंदी जनों विदूषकों तथा ब्राह्मणों में से कुछ ने स्तुति करके, कुछ ने नाच गाकर कमल नेत्र भगवान का यशोगान किया। मृदंग शंख दुदुम्बी वीणा प्रणव तथा गोमुख गूंजने लगे। एवं सूरदे पर्यस्त पुण्य श्लोक शिखामणि संस्तूयमान भगवान विवेश अलंकृतम पुरम। इस तरह अपने शुभ चिंतक संबंधियों से घिर कर तथा चारों ओर से प्रशंसित होकर विख्यातों के शिरोमणि भगवान कृष्ण सजे सजाए नगर में प्रविष्ट हुए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब भगवान कृष्ण शहर में प्रवेश कर रहे थे, तो सारे लोग परस्पर भगवान के यश की चर्चा कर रहे थे और उनके दिव्य नाम, गुण रूप इत्यादि की प्रशंसा कर रहे थे। संसिक आगे बोला गया, संसिक्त वर्त्मा करिणाम मद गंतो यश चित्रा ध्वजे कनक तोरण पूर्ण कुंभे मुष्टात्मभि नवतुकुल विभूषण नृभिः युवतिभिः च विराजमानम् उदीप्तदीपबलिभिः प्रतिसद्य जाल निर्यात धूपरुचिरं विलसता पताकम् मूर्धन्य हेम कलशे रजतुरो श्रृंगे दुष्टं ददर्श भवने कुरुराजधाम। यहाँ पे कृष्ण का स्वागत हुआ, तो इंद्रप्रस्थ की सड़कें हाथियों के मस्तक से निकले द्रव से सुगंधित किए गए जल से छिड़की गई। रंग बिरंगी झंडियां, सुंदर द्वार तथा पूर्ण झलकटों से नगर की भव्यता बढ़ गई। पुरुष तथा तरुणियां उत्तम नए वस्त्र से सुंदर ढंग से सजी हुई थी। फूलों की मालाएं तथा गहनों से अलंकृत थी तथा सुगंधित चंद्र लेप से लेपित। हर घर में जगमगाते दीप दिख रहे थे। कब का दृश्य? भगवान जब भगवान जो है नगर में प्रवेश कर रहे। पुरुष तथा तरुणियां उत्तम नए वस्त्रों से सुंदर रंग से सजी थी। फूलों की मालाएं तथा गहनों से अलंकृत थी। देखिए भगवान के इंद्रप्रस्थ आगमन पर किस तरह से आदर हो रहा है।
आदर सम्मान हो रहा है। पांडवों के नगर में आए भगवान, उनके इनविटेशन पे आए। हर घर में जगमगाते दीप दिख रहे थे और सादर भेंटें दी जा रही थी। जालीदार खिड़कियों के छिद्रों से अगरों का धुआं निकल रहा था, जिससे नगर की सुंदरता और भी बढ़ रही थी। झंडियां हिल रही थी और छतों को चांदी के चौड़े आधारों पर रखे सुनहरे कलशों से सजाया गया। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने कुरुराज के राजसी नगर को देखा। कुरुराज कौरव वंशी राजाओं का नगर। इस संबंध में प्रभुपाद कहते हैं, इस प्रकार भगवान कृष्ण पांडवों के नगर में प्रविष्ट हुए और वहां के सुंदर वातावरण का आनंद लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। आगे बोला गया है, प्राप्तम निशम्य नरलोचन पान पात्रम औत्सुक्य विश्लथित केश दुकुल बंधा सद्य विसज्य ग्रकार पतिंज तल्पे दृष्टम ययो तया नर स्म नरेन्द्र मार्गे। जब नगर की युवतियों ने सुना कि मनुष्यों के नेत्रों के लिए आनंद के आगार भगवान कृष्ण आए हैं, तो उन्हें देखने के लिए वे जल्दी जल्दी राजमार्ग तक आई। नगर की सारी युवतियां जो हैं कि मनुष्यों के नेत्र के आनंद के आगार, भगवान कृष्ण का अल्टरनेट नाम दिया है मनुष्यों के नेत्रों के लिए आनंद के आगार। जो मनुष्यों के नेत्रों को आनंद दे वो भगवान कृष्ण। तो जब नगर की युवतियों ने सुना कि मनुष्यों के नेत्रों के लिए आनंद के आगार भगवान कृष्ण आए हैं, तो उन्हें देखने के लिए वे जल्दी जल्दी राजमार्ग तक पहुंच गए। उन्होंने अपने तथा घर के कार्यों को त्याग दिया, यहाँ तक कि अपने पतियों को भी पलंग पे छोड़ा ही। उत्सुकतावश उनके बालों के गांठे ढीले पड़ गए भगवान के भगवान आए हैं हमारे शहर में। पांडवों की नगर की इंद्रप्रस्थ की स्त्रियां। तस्मिन् सुशङ्कुलेभ्यश्वरथ द्विपदि कृष्णं सभार्यमुपलभ्य विग्रहाधिरूढा नार्या विकीर्य कुसुमे मनसा उपग्रहो सुस्वागतं विदधूत सम्यवीक्षितेन। राजमार्ग पर हाथियों, घोड़ों, रथों तथा पैदल सैनिकों की खूब भीड़ थी। राजमार्ग पर हाथियों, घोड़ों, रथों तथा पैदल सैनिकों की खूब भीड़ थी, इसलिए स्त्रियां अपने घरों की छतों पर चढ़ गई, जहां से उन्होंने कृष्ण तथा उनकी रानियों को देखा। कृष्ण जो है नीचे, कृष्ण नीचे जा रहे थे रोड पे से पांडवों के नगर इंद्रप्रस्थ में। किसके लिए? युधिष्ठिर महाराज के आमंत्रण पर राजसूय के अटेंड करने के लिए। नगर की स्त्रियों ने भगवान पर फूल बरसाए, मन ही मन उनका आलिंगन किया और हंसी युक्त चितवनों से अपना हार्दिक स्वागत व्यक्त किया। श्रीधर स्वामी की टीका है कि स्त्रियों ने अपने स्नेहमय चितवनों के माध्यम से भगवान की यात्रा की सुविधा आदि के बारे में उत्सुक प्रश्न पूछे। दूसरे शब्दों में अपने आनंद में उन्होंने भगवान की सेवा करने की तीव्र इच्छा व्यक्त की। ऊचु स्त्रिया पथि निरीक्ष मुकुंद पत्नी
तारा यथा उडुपु किमकारि भूमि यत चक्षुषां पुरुषमौलि उदारहास लीलावलोक लीलावलोक कलया उत्सवम आत्मनोति। मार्ग पर मुकुंद की पत्नियों को, भगवान की जो 16,108 रानियां थी, मुकुंद, मुकुंद मतलब भगवान के नाम है, तो मार्ग पर मुकुंद की ये सब पत्नियां भी साथ में गई थी 16,108 राष्ट्रीय यज्ञ अटेंड करने के लिए युधिष्ठिर महाराज के निमंत्रण पर। तो मार्ग पर मुकुंद की पत्नियों को चंद्रमा के समान तारों की तरह गुजरते देखकर इंद्रप्रस्थ की स्त्रियां चिल्ला उठी। कृष्ण की 16,108 रानियों को देख के कौन? इंद्रप्रस्थ की स्त्रियां चिल्ला उठी, इन स्त्रियों ने कौन सा कर्म किया है जिससे उत्तम उत्तम व्यक्ति अपनी उदार मुस्कान तथा क्रीड़ा युक्त दीर्घ चितवनों से उनके नेत्रों को सुख प्रदान करें। इन स्त्रियों ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे जिससे उत्तम उत्तम व्यक्ति अपनी उदार मुस्कान तथा क्रीड़ा युक्त दीर्घ चितवनों से उनके नेत्र को सुख प्रदान कर। ये सब जो है भगवान कृष्ण की इंद्रप्रस्थ यात्रा जो है उसमें उसका वर्णन चल रहा है। तत्र तत्र संयम पौरा मंगल पारण्य चक्रु सपर्यां कृष्णाय श्रेणी मुख्या हत एन सह। विभिन्न स्थानों पर नगरवासी अपने हाथों में कृष्ण के लिए शुभ भेंटें लेकर आए। कृष्ण मार्ग से जा रहे थे, कृष्ण के लिए शुभ भेंट लेके आए। जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा जाता है, जगन्नाथ रथ यात्रा जाता है तो सब लोग जगन्नाथ रथ यात्रा में कुछ न कुछ जगन्नाथ जी के लिए भोग देते। तो विभिन्न स्थानों पर नगरवासी अपने हाथों में कृष्ण के लिए शुभ भेंटे लेकर आए। कुछ निष्पाप व्यापारी भगवान की पूजा करने के लिए आगे बढ़े। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब भगवान कृष्ण मार्ग से जा रहे थे तो शहर के कुछ धनी प्रतिष्ठित और निष्पाप नागरिकों ने नगर प्रवेश के कारण उनका स्वागत करने के लिए भगवान को शुभ वस्तुएं भेंट की। इस तरह उन्होंने विनम्र सेवकों के रूप में उनकी पूजा की। अंतःपुर जने प्रीत्या अंतःपुर जने प्रीत्या मुकुंद फुल्ललोचने ससंभ्रम से अभ्युपेत प्राविशत राजमंदिरम। प्रफुल्ल नेत्रों से अंतःपुर के सदस्य भगवान मुकुंद का प्रेम पूर्वक स्वागत करते हुए जोश से आगे बढ़े और इस तरह भगवान राजमहल में प्रविष्ट हुए। इस तरह भगवान को इंद्रप्रस्थ के राजमहल में प्रवेश हुए। प्रथा विलोक्य भ्रात्रयम् कृष्णं त्रिभुवन ईश्वरं प्रीतात्मा उत्थाय पर्यंकात् सनुषा परिस्वजे। जब महारानी कुंती ने अपने भतीजे कृष्ण को, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, देखा तो उनका हृदय प्रेम से भर गया। वे अपने पुत्र वधु सहित अपने पलंग से उठी और उन्होंने भगवान का आलिंगन किया। तो महारानी कुंती की पुत्र वधु कौन है? द्रौपदी, सुविख्यात द्रौपदी। तो महारानी कुंती ने अपने भतीजे कृष्ण को देखा जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, तो उनका हृदय प्रेम से भर गया। भगवान उनके घर आए। वे अपने पुत्र वधु सहित अपने पलंग से उठे और उन्होंने भगवान कृष्ण का अपने भतीजे भगवान कृष्ण का आलिंगन किया।
गोविंदम गृहम् आनीय देवदेव ईशम् गोविंदम गृहम् आनीय देवदेवाईशमादित्य पूजायां न विदत्कृत्यं प्रमोद उपहत। देवताओं के परमेश्वर भगवान गोविंद को देवताओं के परमेश्वर भगवान गोविंद को राजा युधिष्ठिर अपने निजी निवास स्थान में ले आए। राजा हर्ष से इतने विभोर हो गए कि उन्हें पूजा का सारा अनुष्ठान विस्मृत हो गया। राजा युधिष्ठिर भगवान को देख के इतने विभोर हो गए कि पूजा का सारा अनुष्ठान विस्मृत हो गया। तो उसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि पूजा का अनुष्ठान से श्रेष्ठ है भगवान से डायरेक्ट दर्शन। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि ज्यों ही वे कृष्ण को महल के भीतर ले आए, राजा युधिष्ठिर हर्ष से इतने विभोर हो गए कि एक तरह से वे भूल ही गए कि कृष्ण का स्वागत करने के लिए तथा उनकी ठीक सी पूजा करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। कृष्ण को मिलकर इतने विभोर हो गए। पित्र शशु गुरु स्त्रीणाम कृष्ण चक्र अभिवादनम स्वयं च कृष्णाय राजन भगिन्या च अभिवंदितः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ तथा उनके गुरुजनों की पत्नियों को नमस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ तथा उनके गुरुजनों की पत्नियों को नमस्कार किया। भगवान की बुआ कौन थी? कुंती महारानी। तब द्रौपदी तथा भगवान की बहन ने उनको नमस्कार किया। भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ को किया, कुंती महारानी को और गुरुजनों को, पत्नी को नमस्कार किया। और तब द्रौपदी तथा भगवान की बहन ने उन्हें नमस्कार किया। तो यहाँ पे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान कृष्ण ने हर्षपूर्वक कुंती को तथा बड़ी महल की बड़ी बड़ी बूढ़ी स्त्रियों को नमस्कार किया। और वहीं पर उनकी छोटी बहन सुभद्रा भी द्रौपदी के साथ खड़ी थी। भगवान की छोटी बहन सुभद्रा भी द्रौपदी के साथ खड़ी थी। इन दोनों ने भगवान के चरण कमलों पर अपना नमस्कार निवेदित किया। शश्वा संशोधिता कृष्ण कृष्ण पत्नीश्च सर्वशः आनर्च रुक्मणीं सत्यां भद्रां जाम्बवन्तीम तथा कालिन्दीं मित्रविन्दानां च शेव्यां नाग्नजीतिं सतीम् अन्या च अभ्यग्यता यास्तु वासस्त्रकमण्डलादिभिः। अपनी सास से अभिप्रेरित होकर द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की पत्नियों, द्रौपदी जो थी कुंती महारानी की बहू थी, तो अपनी सास से अभिप्रेरित होकर द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की पत्नियों रुक्मणी, सत्यभामा, भद्रा, जामवंती, कालिंदी, शिबी की वंशजा मित्रविंदा, सती, नागनजीति तथा वहां उपस्थित भगवान की अन्य रानियों को भी नमस्कार किया। द्रौपदी ने वस्त्र, फूल, मालाएं तथा रत्न आभूषण जैसे उपहारों से उन सबका सत्कार किया। जो सारे गेस्ट आए थे उनको इस प्रकार से द्रौपदी जो थी उसने सम्मान किया। सुखम निवासयामास धर्मराजो जनार्दनम ससैन्यं सनुगामत्यं सभार्यं च नवम नवम। राधा युधिष्ठिर ने भी कृष्ण के विश्राम का प्रबंध किया और इसका ध्यान रखा कि जितने सारे लोग उनके साथ आए थे, यथा उनकी रानियां, सैनिक, मंत्री तथा सचिव सुखपूर्वक ठहर जाएं। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की जब तक वे पांडवों के अतिथि के रूप में रहे, प्रतिदिन उनका नया नया स्वागत। ये कृष्ण ने जब इंद्रप्रस्थ विजिट किया तो पांडवों ने उनका इस प्रकार से सत्कार किया कि द्वारका के भगवान के जो भी संबंधित हैं उनका उचित प्रकार से सम्मान किया। तर्पयित्वा खांडवेन वहीं फाल्गुन संयुतः मोचयित्वा मयं येन राज्ञे दिव्या सभा कृता।
उवास कते चित्मासान राज्ञ प्रिय चिकीर्षया वीरन रथम आरुह्य फाल्गुनेन भटे व्रत। राजा युधिष्ठिर को तुष्ट करने की इच्छा से भगवान कई मास तक इस इंद्रप्रस्थ में रहते रहे, कई महीनों तक। हालांकि भगवान को केवल यज्ञ के लिए रुकना था, लेकिन इन पांडवों का स्नेह देख के भगवान कृष्ण जो है कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में रुक गए। इसी अपने आवास काल के समय उन्होंने तथा अर्जुन ने अग्निदेव को खांडव वन भेंट करके तुष्ट किया। उन्होंने मय दानों को बचाया, जिसने बाद में राधा युधिष्ठिर के लिए देवी सभावान बनवाया था। अर्जुन के साथ सैनिकों से घिरे कर भगवान ने अपने रथ पर सवारी करने के अवसर का भी लाभ उठाया। तो इसी में आता है कि इसी भगवान के यहाँ पे जो निवास था, इसी दौरान भगवान ने अर्जुन के साथ में खांडवन अग्निदेव को देकर अग्निदेव को तुष्ट किया था। और उसमें खांडवन जब जल रहा था तो उसमें मय दानव को बचाया था अर्जुन ने। उसी मय दानव ने बाद में एक डिवाइन सभा भवन बनाया था पांडवों के लिए, और अर्जुन के साथ गिरकर भगवान ने अपने रथ पर सवारी करने के अवसर का भी लाभ उठाया था। तो भगवान इसी दौरान अर्जुन के साथ जाते थे घूमने रथ पर बैठ। तो युधिष्ठिर को प्रसन्न करने के लिए वो कई महीनों तक रहे वहां, युधिष्ठिर और पांडवों को प्रसन्न करने के लिए। इसके पश्चात ये राजसूय संपन्न करने के लिए आगे क्या प्रक्रिया होता है उसका वर्णन हम श्रवण करते हैं। यह है 10वां स्कंद 72वां अध्याय। जरासन असुर का वध, इसका नाम है जरासन असुर का वध, क्योंकि राजसूय यज्ञ संपन्न करने के लिए सारे पृथ्वी को जीतना जरूरी था पहले, तब जाके राजसूय व्यक्ति कर सकता है। तो जरासन जो था उसको अभी तक विजय प्राप्त नहीं हुई थी। तो इसी में भगवान इसी विधि में राजसूय करने से पहले भीम से जरासन का वध करवाते हैं। तो भगवान, जैसा कि हम बता चुके हैं, उद्धव बुद्धिमानों में उच्चतर है। भगवान की संग से, भगवान के एसोसिएशन से उद्धव इतने बुद्धिमान है कि भगवान उनसे सलाह लेते थे। तो उद्धव ने भगवान को ऐसी सलाह दी कि एक कार्य करने जाएंगे साथ में दूसरा कार्य भी हो जाएगा। भगवान की कृपा से कई कार्य एक साथ संभव। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी के श्री शुक वाच, भगवान जो जरासंध वध के लिए द्वारका में जरासंध असुर के वध के लिए अलग से दूत आया था, और इधर से युधिष्ठिर महाराज का निमंत्रण आया था। उद्धव की सलाह पर भगवान ऐसा लिया कि अगर भगवान जरासंध का वध करने जाते तो कार्य नहीं होता, इधर पहले आए पांडवों के साथ, भक्तों के साथ स्नेह, उसके बाद वो दूसरा काम भी अचानक हो गया, ये जरासंध असुर का वध। तो ये हम देखते हैं कि इसमें सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं इस अध्याय में 72 10वें स्कंद का 72वां अध्याय, जरासंध असुर का वध। श्री शुक उवाच एकदा तु सभा मध्ये
आस्थित मुनिभिः व्रतः ब्राह्मणे क्षत्रिये वैश्ये भ्रातृभिः च युधिष्ठिर आचार्ये कुलवृद्धे आचार्ये कुलवृद्धेश्च ज्ञाति संबंधि बांधवे श्रवणताम एव च एतेषाम् आभ्यास्य इदम उवाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक दिन जब राजा युधिष्ठिर राज्यसभा में प्रख्यात मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों तथा अपने भाइयों, गुरुओं, परिवार के बड़े बूढ़ों, सगे संबंधियों, ससुराल वालों तथा मित्रों से घिर कर बैठे हुए थे, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को संबोधित किया, जबकि दूसरे सभी व्यक्ति सुन रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण को संबोधित किया एक बार। श्री युधिष्ठिर वाचा क्रतुराजने गोविंदे राजसूयेन पावनी यक्षे विभूति भवत्तत् संपादयन प्रभो। युधिष्ठिर ने कहा है, गोविंद, मैं आपके शुभ ऐश्वर्यशाली अंशों की पूजा वैदिक उत्सव के राजा रासु यज्ञ द्वारा करना चाहता हूँ। अब बुलाने के पश्चात जो है, बुलाने के पश्चात, इनवाइट करने के पश्चात जो है, युधिष्ठिर फॉर्मली इनसे बोलते हैं कि मैं आपके शुभ ऐश्वर्यशाली अंशों की पूजा वैदिक उत्सव के राजा राजसूय, जो राजसूय माना जाता है, यह राजाओं के लिए, वैदिक उत्सव के राजा मतलब सब सर्वश्रेष्ठ यज्ञ माना जाता है राजाओं के लिए। हे प्रभु, हमारे इस प्रयास को सफल बनाए। पहले जो यज्ञ किया जाता था वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता था। राजाओं द्वारा ये राजसूय यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता था। तो इसलिए बोल रहे हैं कि मैं इस वैदिक उत्सव के राजा राजसूय के द्वारा करना चाहता है, प्रभु हमारे इस प्रयास को सफल बनाए। तो विभूति भी शब्द इस संसार के भीतर भगवान कृष्ण के ऐश्वर्यमान अंशों तथा देवताओं तथा शक्ति पदक जीवों का सूचक है। अतः श्री प्रभुपाद ने इसलिए क्या है, युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कृष्ण से, प्रिय कृष्ण, राजसूय यज्ञ नामक यज्ञ सम्राट द्वारा संपन्न किया जाता है। राजसूय यज्ञ नाम वाला यज्ञ जो है सम्राट, पृथ्वी का जो सम्राट होता है उसके द्वारा संपन्न किया जाता है और उसे समस्त यज्ञों का राजा कहा जाता है, राजाओं के लिए। इस यज्ञ को संपन्न करने में उन सारे देवताओं को तुष्ट करना चाहता हूँ जो इस भौतिक जगत में आपके शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि हैं। मैं चाहता हूँ कि आप कृपा करके इस महान कार्य में मेरी सहायता करें, जिससे इसे सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। तो इस युधिष्ठिर राजसूय की तरह पृथ्वी पे धर्म का राज्य स्थापित करना चाहते थे, सारे राजाओं को दूर करके। दूसरा, शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि जो है भगवान के, इंक्लूडिंग देवता और महापुरुष, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। और पांडव क्लेरिफाई करते हैं कि जहां तक हम पांडवों का प्रश्न है, हमें देवताओं से कुछ भी मांगना नहीं है, हम किसी भौतिक चीज के लिए नहीं करें देवताओं की। हम आपके भक्त बनकर निजी रूप से संतुष्ट है, हमें तो आपकी भक्ति से ही पूर्ण रूप से संतुष्ट है। जैसा कि आप भगवत गीता में आपने ही लिखा है कि जो लोग भौतिक इच्छाओं से मोहग्रस्त हैं वे ही देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु हमारा उद्देश्य भिन्न है। मैं ये राष्ट्र की करना चाहता हूँ, देवताओं को आमंत्रित करके दिखलाना चाहता हूँ कि आपके बिना उनके पास स्वयं कोई शक्ति नहीं होती, कि आप सुप्रीम पर्सनालिटी, वे सभी आपके दास हैं और आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। अल्प ज्ञान की कमी के कारण मूर्ख व्यक्ति आपको सामान्य मनुष्य मानते हैं और कभी कभी वे आप में दोष निकालने का प्रयत्न करते हैं। हर कोई छोटे या बड़े रूप में भगवान में दोष देखता है, क्योंकि अगर दोष नहीं देखता तो सरेंडर कर देता पूर्ण। वो सरेंडर हिचक रहा है, सरेंडर करने में, शरण लेने में, क्योंकि उसको लग रहा है कि अभी कुछ कमी है। वो कभी हो सकता है कि भगवान सहायता नहीं करे, तो अगर मैं पूरी तरह शरण में चला जाऊं, नहीं करे तो उसको जो है भगवान में पूर्ण श्रद्धा नहीं, ये भी उसको भगवान में दोष है। अभी वो भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत नहीं कर सकता। कभी वे आप में दोष निकालना प्रयास करते हैं, तो कभी वे आपको बदनाम करते हैं। अतः मैं ये राष्ट्रीय संपन्न करना चाहता हूँ।
मैं ब्रह्मा, शिव तथा स्वर्ग लोक के सभी अन्य प्रमुख देवताओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैं ब्रह्मा, शिव तथा स्वर्ग लोक के सभी अन्य प्रमुख देवताओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। ब्रह्मांड के सारे भागों से आए देवताओं की इस महान सभा में ये प्रमाणित करना चाहता हूँ कि आप भगवान हैं और प्रत्येक व्यक्ति आपका दास है। आगे चौथे श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। तत्पादुके अविरतं परिचरन्ति ध्यायन्ति अभद्र नशने शुचये गृह्णन्ति विन्दन्ति ते कमल नाम भवपवर्गम् अशासते यदि ते आशिष ईशन अन्य। ये कमल लाभ वे पवित्र व्यक्ति जो निरंतर आपकी इन पादुकाओं की सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका यशोगान करते हैं, जो समस्त अशुभ वस्तुओं को विनष्ट करने वाली है, उन्हें निश्चित रूप से इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एक कमलनाम वे पवित्र व्यक्ति जो निरंतर आपकी उन पादुकाओं की सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका यशोगान करते हैं, जो समस्त अशुभ वस्तुओं से निवृत्त होने वाले, उन्हें निश्चित रूप से इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि वे इस जगत में किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं तो उसे प्राप्त करते हैं, किंतु ये प्रभु अन्य लोग जो आपकी शरण ग्रहण नहीं करते वे कभी भी तुष्ट नहीं होते। तो यहाँ पे युधिष्ठिर भगवान महाराज भगवान की प्रार्थना करें, हे कमल नाभ जिनकी नाभि में कमल है। इसका मतलब आपकी उन पादुकाओं की सेवा करते हैं, आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका यशोगान करते हैं, जो समस्त अशुभ वस्तुओं को विनष्ट करने वाली, तो उन्हें निश्चित रूप से इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि वे इस जगत में किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं तो उसे प्राप्त करते हैं, किंतु हे प्रभु अन्य लोग जो आपकी शरण ग्रहण नहीं करते कभी तुष्ट नहीं होते। तो इस संदर्भ में श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि मुक्त कृष्ण भावनात्म व्यक्ति न तो इस भौतिक जगत से मुक्ति होना चाहते हैं, न ही भौतिक ऐश्वर्य का भोग करना चाहते हैं। मुक्त कृष्ण भावनात्म व्यक्ति न तो इस भौतिक जगत से मुक्त ही होना चाहते हैं, न ही भौतिक ऐश्वर्य का भोग करना चाहते हैं। उनकी इच्छाओं की पूर्ति कृष्ण भावना बहुत कार्यों से हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति की इच्छा जिनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति कृष्ण भावना भावित कार्यों से हो जाती है। जहाँ तक हमारा राजा युधिष्ठिर का प्रश्न है, हम तो पूर्णतः आपके चरणों में शरणागत हैं और आपकी कृपा से आपका साक्षात दर्शन कर पाने के लिए भाग्यशाली। अतः स्वाभाविक है कि हमें भौतिक ऐश्वर्य की कोई इच्छा नहीं है। वैदिक ज्ञान का निर्णय है कि आप भगवान हैं। मैं इस तथ्य को स्थापित करना चाहता हूँ। मैं दुनिया को आपको भगवान के रूप में तथा सामान्य शक्तिशाली ऐतिहासिक पुरुष के रूप में स्वीकार करने के लिए अंतर को दिखलाना चाहता हूँ। मैं दुनिया को दिखलाना चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। जिस तरह जड़ों को सींचकर पूरे वृक्ष की शाखाओं, पत्तियों तथा फूलों को तुष्ट किया जा सकता है, उसी प्रकार यदि कोई कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो उसका जीवन भौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण बन जाता है। इस तरह से युधिष्ठिर के कथन की
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्याख्या करते कि न तो हमें राजसूय करने की उतावली है, न ही इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं थे, क्योंकि हम तो आपके चरण कमलों का दर्शन तो पा ही रहे हैं और आपकी असीम कृपा से हमें आपका सानिध्य भी प्राप्त है। किंतु इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके हृदय दूषित हैं, अतः वे लोग सोचते हैं कि आप भगवान न होकर सामान्य व्यक्ति हैं। या फिर वे आप में दोष निकालते हैं और आपकी आलोचना तक कर डालते हैं। ये तीन हमारे हृदय में भेद रहा है। अतः अपने हृदयों से इस तीर को निकालने के लिए हमें इस स्थान पर राजसूय के बहाने ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य चतुर ब्रह्मचारी एवं देवताओं को बुलाना चाहिए। तो किस लिए बुला रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं कृष्ण को कि संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हृदय दूषित हैं। वो लोग सोचते हैं कि आप भगवान न होकर सामान्य व्यक्ति हैं, या फिर वे आप में दोष निकालते और आपकी आलोचना तक कर डालते हैं। ये तीन हमारे हृदय में भेद रहा है। अतः अपने हृदयों से इस तीर को निकालने के लिए हमें इस स्थान पर राजसूय के बहाने ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य चतुर ब्रह्मचारियों एवं देवताओं को बुलाना चाहिए, जो 14 लोकों में विनाश करते हैं, निवास करते हैं। जब ऐसी उच्च श्रेणी की भीड़ एकत्रित हो जाएगी तो ये परम आवश्यक हो जाएगी सबसे पहले अग्र अग्र पूजा के लिए व्यवस्था की जाए, और जब उन्हें ये प्रत्यक्ष दिखला दिया जाएगा कि आप अर्थात कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो हमारे हृदय को भेदने वाले तीर निकल जाए। इसके आगे बोला जाता है, ततदेव देव भवतश्चरणारविन्द सेवानुभावम् इह पश्यतु लोक एष, ये त्वां भजन्ति न भजन्ति उत वा न भजन्ति उत वा वेश्या निष्ठां प्रदर्शया विभः कुरु सृजेन। आगे बता रहे आते हैं, देवादेव इस संसार के लोग देख लें कि आपके चरण कमलों में की गई भक्ति की शक्ति कितनी है। सर्वशक्तिमान आप उन्हें उन कुरुओं तथा संचयों की शक्ति दिखला दें जो आपकी पूजा करते हैं, और उनकी स्थिति भी दिखला दें जो आपकी पूजा नहीं करते हैं। हे देवादिदेव इस संसार के लोग देख लें कि आपके चरण कमलों में की गई भक्ति की शक्ति कितनी है। तो देखिए, पांडव लोग भगवान की महिमा का बढ़ाने के लिए, भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे हैं। उसमें भगवान की महिमा बढ़ाएंगे। सब लोग जो उनको साधारण मनुष्य समझते हैं, तो उनके सामने जब सब देवताओं को बुलाएंगे और भगवान को अग्रज घोषित करेंगे, तो जो है सबको पता लगेगा कि भगवान कौन है। तो जो आपकी पूजा करते हैं उनकी स्थिति भी दिखला देंगे, और जो पूजा नहीं करते हैं उनकी भी स्थिति दिखला देंगे। तात्पर्य यहाँ पर हमें प्रचारक का हृदय स्पष्ट दिखता है। महान भक्त युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से याचना करते हैं कि वे अपनी पूजा करने तथा पूजा न करने का फल स्पष्ट दिखला दें। तो भगवान का भक्त या प्रचारक कहाँ तक जाता है भगवान की महिमा गाने के लिए, किस स्थिति तक जाता है? यदि संसार के लोग इसे समझ सकते हैं तो पहचानने लगते हैं कि कृष्ण ही परमेश्वर है। तो प्रचारक जो है, प्रचारक ये अपना कर्तव्य मानता है कि भगवान की स्थिति को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए और लोग भगवान को मानने लगे। क्योंकि भगवान की स्थिति अगर प्रचारक श्रेष्ठ नहीं बताएगा अपना प्रचार करके, तो ऑर्डिनरी लोग कैसे समझ पाएंगे कि परमेश्वर है, और उस संसार में भटकते रहेंगे अलग अलग लोगों की शरण में जाके। कोई निराकार की शरण में जाएगा, कोई देवताओं की शरण में जाएगा, कोई साधारण बाबाओं की शरण में जाएगा। तो इसलिए भगवान का प्रचार का भी महत्व बता रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय करके आपको अग्रज पुरुष, अग्र पूजा के लिए अग्रज पुरुष डिक्लेयर करना चाहता हूँ, जिससे लोगों को पता लगे कि आप सारे देवताओं से, सारे मनुष्यों से, ब्रह्मांड के ब्रह्मा शिव से भी श्रेष्ठ। ये युधिष्ठिर महाराज इसलिए राजसूय कर रहे हैं। यदि संसार के लोग इसे समझ सकते हैं तो पहचानने लगते हैं कि कृष्ण ही परमेश्वर है,
और हर व्यक्ति का स्वार्थ इसी में ही है। अगर कोई अपना स्वार्थ ही पूरा करना चाहता है, इसी में नियत है कि वो भगवान की शरण में जाए। अगर वो अपने स्वार्थ के पूरी भी करना चाहता है सारे प्रकार से भौतिक स्वार्थ, तो भी भगवान की शरण में जाए। हमें हमें सिद्ध करना चाहते हैं, युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं। जैसा कि महाजनों ने पुष्टि की, युधिष्ठिर महाराज शुद्ध भगवत भक्त, अतः राजा के रूप में कर्तव्य निर्वाह करने के पीछे राजा के कर्तव्य निर्वाह करने के पीछे असली मंतव्य था भगवान कृष्ण की श्रेष्ठता को स्थापित करना राष्ट्रीय के द्वारा। यही असली सार पांडवों के कार्यों का, जिन्हें भागवत श्रीमद् भागवतम तथा महाभारत दोनों में वर्णित किया गया। पांडवों के कार्य ऐसे, वो सारे टाइम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भगवान श्रेष्ठ है और सब लोग उन्हीं की शरण में जाए। इसलिए वो पूरी पृथ्वी को जीत के राष्ट्रीय के कर्ण भी करना चाहते। आपके मन के भीतर यह मेरा है और दूसरे का, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रह सकता। न ब्राह्मण परभेद मति तब स्यात्, सर्वात्मनः समदृशः सुख अनुभूते, संसेवतां सुरतरोइव ते प्रसाद, सेवानुरूपम उदयन विपर्यत्र। आपके मन के भीतर यह मेरा है वो दूसरे का, इस प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता, क्योंकि आप परम सत्य, समस्त जीवों के आत्मा, सदैव संभाव रहने वाले और अपने अंतर में दिव्य आनंद का भोग करने वाले। आप कल्प वृक्ष की तरह अपने उचित रूप से हर पूजने वाले को आशीर्वाद देते हैं और उनके द्वारा की गई सेवा के अनुपात में उन्हें इच्छित फल देते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले तो भगवान की क्वालिटी बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, यह मेरा है और दूसरे का, ही आप में नहीं है, क्योंकि आप परम सत्य। पहला ये हुआ। दूसरा परम सत्य हुआ, आप समस्त जीवों की आत्मा है। तीसरा हुआ सदैव संभाव रखने वाले। चौथा हुआ अंतर में दिव्य आनंद का भोग करने वाले। पांचवा हुआ आप अंतर में, आपको आनंद ही रहता है, कोई बाहर से आनंद की जरूरत नहीं। आप छठा हुआ आप कल्प वृक्ष की तरह उचित रूप से हर पूजने वाले को आशीर्वाद देते हैं। जो भी आपको पूजता है, जो आपको भजता है, जो आपकी शरण में आता है, उसका आशीर्वाद देते हैं। और सातवां है उनके द्वारा आपके लिए की गई सेवा के अनुपात में इच्छित फल देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान किस अनुपात में फल देते हैं। उस व्यक्ति की भगवान के प्रति समर्पित होकर जो सेवा की गई, उस प्रपोर्शन में, उतने अनुपात में, उतने परसेंटेज में भगवान उसके लिए आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि वो भी उतना ही परसेंटेज चाहता है। कोई व्यक्ति बोल सकता है भगवान तो ज्यादा कर सकते हैं, भगवान ज्यादा इसलिए नहीं कहते कि उसकी आत्मा उससे ज्यादा चाहती नहीं भगवान की शरण करना, इसलिए उसकी सेवा के अनुपात में उसका इच्छित फल देता है। अगर किसी को कोई फल नहीं देता, इसका मतलब उसने कुछ सेवा की नहीं। इसमें कोई दोष नहीं, भगवान तो न्याय करने पर। तो तात्पर्य में श्रीधर स्वामी बताते हैं कि कल्पवृक्ष जो होता है, डिजायर ट्री, उसमें न तो कोई बहुत ही अनुरक्ति रहती है, न पक्षपात रहता है। वो तो एकमात्र पात्रों को अपना फल प्रदान करता है, अन्यों को नहीं। जो जितना रिसीव करने के योग्य है, जिसने भगवान की जितना की है, उसके अनुसार इच्छित फल देते हैं, उस प्रपोर्शन। जीव गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं कि कल्पवृक्ष को यह सोचना नहीं पड़ता है, कल्पवृक्ष के सोचना नहीं पड़ता कि ये पुरुष मेरी पूजा करने योग्य नहीं, व्यक्ति नहीं। कल्पवृक्ष उन सबों से प्रसन्न रहता है जो ठीक से उनकी सेवा करते हैं। भगवान भी इसी तरह कार्य करते हैं, जैसा कि युधिष्ठिर ने बताया। तो यहाँ पे डिस्क्लोज हो रहा है कि भगवान किस अनुपात में किसका इच्छित फल देते हैं, उसकी सेवा के अनुपात। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आगे बताते हैं कि किसी को भगवान कृष्ण पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति इसी ईर्ष्या करते हैं, दूसरे से पक्षपात करते हैं, भगवान कभी नहीं करते। क्योंकि भगवान स्व सुखानुभूति अर्थात अपने भीतर अपना सुख अनुभव करने वाले हैं, अतः बद्ध जीवों से उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं। प्रत्युत्तर उसी तरह प्रदान करते हैं जिस तरह वे उनके पास में आते हैं। श्री प्रभुपाद ने इसी बात को राजा युधिष्ठिर के कथन की व्याख्या करते हुए सुंदर से ढंग से बतलाया। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले, तो उसका जीवन भौतिक एवं आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हो जाता है। इसका अर्थ नहीं कि आप कृष्ण भक्ति का पक्षपात करते हैं तथा भक्ति के प्रति उदासीन रहते हैं। आप तो सबों के लिए एक जैसे हैं, ये आपकी घोषणा है
कि आप एक व्यक्ति का पक्षपात करके दूसरे से अनासक्त नहीं हो सकते, क्योंकि आप परमात्मा रूप में सब विद्यमान है और हर व्यक्ति को उसके सकाम कर्मों का फल देते हैं। आप हर जीवात्मा को इच्छानुसार इस भौतिक जगत का भोग करने का अवसर प्रदान करते हैं, और परमात्मा होने से आप जीवात्मा के साथ शरीर में विद्यमान है और जीवात्मा को उसके कर्म का फल देते हैं। साथ ही कृष्ण भावना मत को विकसित करने के लिए आप भक्तिमय सेवा करने का सुअवसर भी प्रदान करते हैं। आप ये स्पष्ट घोषणा करते हैं कि अन्य सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। आप यह भी घोषित करते हैं कि आप सभी पाप कर्मों के फलों से उसे मुक्त कर देंगे जो आपकी शरण में आ जाएगा। आप स्वर्ग के कल्पवृक्ष की भांति जो हर एक को इच्छा फल देता है। हर व्यक्ति सर्वोच्च सिद्धि पाने के लिए स्वतंत्र है, किंतु यदि कोई ऐसा इच्छा नहीं करता तो आपके द्वारा उसे कम वर दिया जाना पक्षपातवश नहीं होता। जब वो शरण नहीं कर रहा है, इच्छा ही नहीं कर रहा है शरण करने की, तो उसको आप ज्यादा वर कैसे देंगे? इस तरीके से युधिष्ठिर महाराज इस तरह से युधिष्ठिर महाराज जो है भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। इसके बाद भगवान उसका उत्तर देंगे। प्रशंसा के बाद, युधिष्ठिर महाराज की प्रशंसा के बाद, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। समय भी होने जा रहा है, तो हम इसके बाद भगवान क्या उत्तर देते हैं युधिष्ठिर महाराज की कथा का, उसको कल की क्लास में ग्रहण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्ण।